हाँ मिस्टर शर्मा, मुझे विल की कॉपी मिल गई। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम मिस्टर देशमुख। एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने कहा कि मैं फोन करके आपसे उस विल के बारे में डिस्कस करूं। आई होप कि वो ड्राफ्ट आपने पढ़ा है ना? ऑफ कोर्स। अगर आप उसमें किसी तरह के चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल मेक इट। हाँ मिस्टर शर्मा, मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। सर बताइए क्या चेंजेस करने हैं? बाबा ने विल बनवाई कब? और सचिन को इस मामले में कुछ पता नहीं है। घर का लॉयर होते हुए बाबा ने विल बनाने का काम किसी और लॉयर को क्यों दिया? सचिन से बात करनी होगी। पता नहीं ये आदमी एन वक्त पर कहाँ गायब हो जाता है। एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी डिवीजन को रिवाइज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी ट्रस्ट को मिलनी चाहिए। ट्रस्ट? बाबा अपनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे रहे हैं, तो सचिन और मेरे बच्चों के हाथ क्या आएगा? मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो बताइए मैं कब आकर मिलूं आपसे? अरे नहीं सर, आपको कहीं भी आने की जरूरत नहीं। आप बताइए, मैं आपके घर आ जाता हूँ। और अपने क्लाइंट वो दिगंबर को भी अपने साथ लेकर आ जाता हूँ। एक्चुअली मिस्टर दिगंबर नहीं आ पाएंगे, उनका फोन आया था, उनकी कोई मीटिंग है। इट्स ओके, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। हम 6 बजे मिलते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। आई सी यू देन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रेजिग्नेशन? ये किसका रेजिग्नेशन है? तुम्हारा। You, Mr. What? Ronak, you're resigning. Do you know who I am? Yes, I know who you are. मैं इस कंपनी का 50% ओनर हूँ और आपका पार्टनर। तुम इस कंपनी के 50% स्लीपिंग पार्टनर और मैं इस कंपनी का 50% एक्टिव मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ओनर, जिसके ओहदे के नाते मैं तुम्हें इस कंपनी से और इस जॉब से इसी वक्त निकालूं बिकॉज ऑफ योर डिस्गस्टिंग बिहेवियर। सो आउट। Really? Yes, You think you can do that really? Huh? I am doing that right now. Well, let me just inform you, my dad is the 50% owner of the company. So देखते हैं मेरे डैड क्या कहते Your हैं। dad. You're right, Ronak. Your dad. मैं अर्जुन के फैसले से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। What? आप मुझे निकाल रहे हैं डैड? हाँ, तुम्हें इसी वक्त ऑफिशियली मैं सैक कर रहा हूँ। You're fired. I'm your goddamn son. I know बेटा you're my हूँ मैं आपका। goddamn son. इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगे। अगर आज ये नरेन को पता चल जाए तो Man, you are disgusting, रौनक। Now get out from here. और आज के बाद इस कंपनी की तरफ देखना भी मत। Understand? Out, out. Move, move. सो मिस्टर शर्मा, ये कुछ चेंजेस हैं जो मैं इस विल में करवाना चाहता हूँ। मिस्टर दिगंबर की जितनी भी प्रॉपर्टी मार्को एस्टेट में है, वो सारी प्रॉपर्टी हमें कन्वर्ट करनी है। और बाकी के रियल एस्टेट डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी मेल कर दी। ओके सर, मैं एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि फाइनल ड्राफ्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट। बाय द वे, आप 80% प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देना चाहते हैं, राइट? 80% क्यों बाबा? 100% दे दीजिए। और वैसे भी हमारे हिस्से में कुछ आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है? नीना, ये क्या बोल रही हो तुम? सही तो बोल रही हूँ। मैं इस घर की बहू, विल बनाने से पहले गौरव और पुष्टि के बारे में ही सोच लेते। वो भी तो परी और रोहन की तरह इस घर के पोता पोती है। जिस बारे में हमें कुछ पता ना हो, उस बारे में बात करना हमारे घर के संस्कार नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये विल मेरी नहीं है, मेरे दोस्त मिस्टर दिगंबर की है। और मिस्टर शर्मा उसी के एडवोकेट है। दिगंबर चाहता था कि मैं एक बार इस विल को वेरीफाई कर लूं, इसीलिए आज मैंने इन्हें यहां बुलाया है। और तुम कहां की बात कहां ले गई? बाबा, आई एम सॉरी। आई मीन, अब एक्सक्यूजेस देने से क्या फायदा? वही नहीं, जो आपने करना था कर दिया। मतलब कितने सालों से आप इस घर में रह रही हैं, फिर भी आप बाबा के बारे में ऐसा सोचती है। नीना, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने विल में गौरव, पुष्टि और तुम्हारे लिए कोई शेयर नहीं रखूंगा? बाबा मेरा मतलब वो नहीं था। आपका मतलब तो कुछ भी नहीं था।
कोई इंटेंशंस नहीं थे आपके, नहीं? ऐसे ही बोल दिया आपने, यूं ही बस। तेजू, तुम सबके सामने मुझे इंसल्ट क्यों कर रही हो? मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, इंसल्ट आपने की है, बाबा की। तेजू रिलैक्स, उससे गलतफहमी हो गई थी। Now don't get a scene out of it. अनीना, तुम भी शांत हो जाओ। सचिन, मैं I don't want any arguments on that. मैंने माफी मांगी है ना बाबा से। नीना, अपने कमरे में जा। हेलो, जी हाँ, मुझे एडमिशन के लिए इंक्वायरी करनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट और टोटल फीस कितना है? अंकिता, सेम इंग्लिश में। अंकिता, बाहर निकाल, जवाब दे मेरे को। कहाँ बनी भाई, बता मेरे को, बता आज। जी सर, हमारा सब बेच गई, अपनी बाप की इज्जत बेच रही है बाहर बाजार में। थैंक यू। बता, तोला से बात कर रहे हैं, बोला मेरे को कहाँ है तेरी बहन? बता मेरे को तेरी बहन कहाँ है? तेरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं सब। हाँ, जरूरी तो उसकी बात तो बताए ना, वो बेशरम लड़की की बात आके हमारी इज्जत लुटा रही है वो बाहर। कहाँ मुंह काला करते हैं यहाँ हमें बच्चों को। खबरदार अगर ताई के बारे में एक लफ्ज और भी कहा तो। एक बार नहीं 100 बार कहेंगे। अपनी अखियों से देखे उनको गुलछरे उड़ाते उस शशांक के साथ चिपक के बैठी थी। बेइज्जती करा रही हमरी। हे बरसा, तोरे को बता दे रहे हैं, हम सबों कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन उनका मर्दों के साथ तू जैसा घटिया आदमी ये घटिया सोच सकता है। वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बेवकूफ मत समझ, हम तो जानते हैं इज्जतबाजी का होता है, दोस्ती का होता है। अरे हम अंधे हैं का? अपनी आंखों से देखे उनको कुछ खड़े उतार दो उस शशांक के साथ। आगे तोरी इज्जतदार पे पूछी को पूछ, कागजी शशांक के साथ उठा हमारे को, कागजी शशांक के साथ तू। हम तोरा से बात कर रहे हैं अंकिता, हमरे को जवाब दे। मुझे जवाब तोरे दे। चाल चलन अच्छे नहीं है। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना, एक अंकिता पहले बता दे तोरे को, अगर सोनू को कुछ हुआ। बहुत बोल लिया तू, निकल यहाँ से। प्रशांत, छोड़ इनको। मुझे बता, तेरी एडमिशन का क्या हुआ? एडमिशन की डेट आई? गुड इवनिंग सर। सर प्लीज अंदर आइए। यहाँ सब बैठिए ना। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं सर, आप यहाँ कैसे? लेकिन सर प्लीज। सर ये मेरी छोटी बहन है मानसी। नमस्ते। ये मेरी मैं चाय बना के लाई। सर आप यहाँ कैसे? कोई काम था आपको? आप मुझे फोन कर देते, मैं आ जाती। ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं कल तुम्हारे घर आया था। हाँ सर, मेरी बहन मनु, उसने मुझे बताया था आप आए थे। मैं आपको यहाँ जबरदस्ती मेरी वजह से 2 बार आना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी पास ही में एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा विरार साइड पे, सो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। खैर मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ। मेरे ऑफिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चला कि तुम इनोसेंट हो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए सबसे पहले तो कंपनी तुमसे माफी मांगती है, और कंपनी का ओनर होने के नाते मैंने सोचा कि मेरा पर्सनली यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। सर इसकी कोई जरूरत नहीं, सच्ची। बस आपको ये बात पता चली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आखिर गलती कंपनी की है। सो मैंने और बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी ये डिसाइड किया कि तुम और तुम्हारे साथ बाकी ऐसे कई सारे लोग जिन्हें रौनक की वजह से ये नौकरी छोड़नी पड़ी, तुम प्लीज ये नौकरी वापस ज्वाइन करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। आप मुझे एक फोन कर देते, मैं खुद आ जाती ऑफिस। अंकिता, यार मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी थी। बैठो, तुम कुर्सी ले लो, बैठो प्लीज। देखो अंकिता, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग, लेकिन हो सकता है जो मैं तुमसे कहूँ थोड़ा अजीब साउंड करे, लेकिन
प्रशांत सुनना, हाँ ताई की जॉब चली गई थी। क्या? इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। अर्जुन सर वही बताने आए थे कि ताई को जॉब वापस मिल गई है। लेकिन ताई ने बताया क्यों नहीं? ताई! प्रशांत! ताई! क्या? ताई तूने बताया क्यों नहीं तेरी जॉब चली गई? लेकिन अब तो जॉब मिल गई है ना, तो हमें खुशी मनानी चाहिए, है ना? ताई अब मिल गई है, लेकिन जब चली गई थी तब तूने कुछ क्यों नहीं बताया? ताई तू ही तो हमसे कहती है कि हम सब भाई बहन हैं, हम सबको एक साथ रहना है, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। और ताई जब भी तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कुछ नहीं बताती। क्या हम अब तेरे अपने नहीं है? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन बस मैं तुम्हें तकलीफ भी नहीं देना चाहती। लेकिन अब क्या टेंशन है प्रशु, अब मुझे जॉब मिल गई है ना, तो हम खुशियां मनाते हैं ना इस चीज की। और हाँ, तुझे याद है ना कि तुझे अब क्या करना है? मुझे पढ़ाई करनी है। एग्जैक्टली। अब तू देख, मुझे जॉब मिल गई है ना, अब हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल गई वापस से, अब क्या टेंशन है तुम्हें? शशांक, आज बाबा ने फिर से तमाशा किया। क्या हुआ फिर से? उन्होंने तुम्हें और मुझे साथ में बाइक पे देख लिया था। ओह, तो उसमें टेंशन क्या है? अच्छा ना देख लिया तो, मतलब आज नहीं तो कल तो मालूम पड़ना ही था उनको, तो अच्छा आज मालूम पड़ गया। मेरा काम आसान हो गया। मैं जाकर उनसे डायरेक्टली कह दूंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे वो बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक करूंगा। क्या ठीक कर दोगे? हाँ, जाके बाबा से बात करोगे, मेरा हाथ मांगो, और उसके बाद क्या? शादी? हाँ। एक नहीं 1000 बार कहा है शशांक तुमसे मैंने, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना, मेरे भाई बहन है छोटे छोटे, अगर मैंने शादी कर ली तो उनका क्या होगा? उनको कौन देखेगा, कौन ख्याल रखेगा उनका? अरे यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी अभी शादी करनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम दोनों के बारे में घर में बोल देना चाहिए, और एटलीस्ट तुम्हारे पापा को पता होना चाहिए कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे शादी करना चाहती हो। इससे उनका टेंशन कम हो जाएगा यार। मैं नहीं चाहती हूँ शशांक कि मैं अपने साथ साथ तुम्हें जबरदस्ती बांध के रखूं। मेरा कोई भरोसा नहीं है शशांक। तुम चाहती क्या हो अंकिता? मेरी समझ में नहीं आता। तुम पागल तो नहीं हो ना? दिमागी संतुलन ठीक है ना तुम्हारा? इसमें क्या पागलपंती वाली बात है? अपने फैमिली का ख्याल रखना ये पागलपन है? अपने फैमिली को सेटल होते हुए देखना ये पागलपन है? और शशांक, आज अगर मैंने तुम्हें हाँ कह भी दिया कि मैं तैयार हूँ शादी के, तो तुम्हें तब तक रुकना पड़ेगा जब तक मैं शादी के लिए हाँ ना कर दूं। मैं नहीं चाहती हूँ शशांक, तुम रुको प्लीज, मेरी बात को समझो। अरे मतलब ना तुम पहल कर रही हो और ना ही तुम मुझे पहल करने दे रही हो, तुम मैं करूं क्या? गुड नाइट। जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाओ। डू यू लव मी? शशांक, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद अपने बच्चों को उठाती हूँ, उनको उठाने के बाद उनको नहाने के लिए भेजती हूँ, उनका नाश्ता तैयार करती हूँ। तब तक जैसे ही वो नहाकर आते हैं उन्हें नाश्ता खिलाती हूँ, उनके बैग में टिफिन्स डालती हूँ, फिर उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। जैसे ही उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ और वापस आती हूँ तब तक 7:30 बज जाते हैं। फिर मैं खुद तैयार होती हूँ और ऑफिस के लिए निकलती हूँ। यहाँ से वसई स्टेशन जाती हूँ, वसई स्टेशन से 8:19 की लोकल पकड़ती हूँ और चर्च गेट जाती हूँ। चर्च गेट पे उतरती हूँ, वहाँ से बस करती हूँ और ऑफिस की तरफ जाती हूँ। ऑफिस पहुँचते ही बहुत सारा काम करती हूँ दिन भर, वहाँ से निकलती हूँ, फिर वापस से ट्रेन पकड़ती हूँ और वापस से वसई आती हूँ। वसई स्टेशन तक आते आते फिर से मेरा 2.5 घंटा वैसे ही बीत जाता है। वसई स्टेशन उतरने के बाद सब्जियाँ खरीदती हूँ, फिर घर आती हूँ। घर आते ही देखती हूँ बच्चों को, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हो। आते से उनके लिए खाना बनाती हूँ, फिर उनका होमवर्क लेती हूँ। होमवर्क होने के बाद उन्हें खाना खिलाती हूँ, खाना खिलाने के बाद उन्हें सुलाती हूँ, सुलाने के बाद मैं खुद खाना खाती हूँ और उसके बाद अगले दिन की तैयारी फिर से शुरू कर देती हूँ। जैसे ही अगले दिन की तैयारी खत्म हो जाती फिर से मैं सोने जाती हूँ और 5:30 का अलार्म लगाती हूँ। अगला दिन हो जाता है, 5:30 बज जाते हैं, मैं फिर से उठ जाती हूँ। शशांक, अगर कभी इन सारी बातों के बीच मुझे सोचने का मौका मिला ना, तो मैं जरूर सोचूंगी और तुम्हारे सवाल का जवाब पक्के से दूंगी। होगी मेरी शादी?
यार कैसी लड़की हो यार तुम, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। काश मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक पाता। तेरे हैंडराइटिंग को क्या हुआ? तुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? वापस रब कर, वापस लेके। चल जल्दी कर, मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए। नींद आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शनिवार रात को पूरी पढ़ाई कर। अरे दादा, शनिवार को क्यों? अब भी कर लेते ना, अब भी सारे खत्म कर लेते। नाक दवाई तुम्हें खिला ना बेटा। सोशल की बुक कहाँ लेके जा रहे तू आज? ये ले दूध पी। तेरी डायरी बता जरा। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है। अरे बता, ऐसे क्या छुपा रहा है? कोई रिमार्क्स वगैरह तो नहीं मिला ना तुझे? मुझे देखने दे, चल। कल मीटिंग के लिए मम्मी पापा को स्कूल बुलाया है। इस बार तूने फिर से कोई शरारत की स्कूल में? मेरे एक लड़के के साथ लड़ाई हुई थी। मैंने एक मारा कि सामने वाले 2 दांत टूट गए। लेकिन तूने मारामारी क्यों की उसके साथ? मेरी गलती नहीं थी, पहले उसने छेड़ा। पता है ताई, मैं यूं अपने बाल बनाकर स्कूल गया था ना, तो वो लड़ गया और मेरे बाल का पूरा स्टाइल बिगाड़ दिया। फिर वो चिढ़ाता गया, फिर मेरी खसक गई, फिर दे दिया एक सॉलिड पंच। फिर कैसे मालूम पड़ गया क्या मैडम को? पता है, तू चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज कर लूंगा? प्रिंसिपल को? वाह, कैसे मैनेज करेंगे सर आप, मुझे बताइए प्लीज। चलो जल्दी से अपना दूध खत्म कर और सोने जा। वो देख सोने कब से सो गई है। अब क्या करें? कहाँ से लेके आएंगे मम्मी पापा को? कहाँ से लाएंगे पेरेंट्स? माँ बाप तो पैदा कर नहीं सकते। आपका तो ठिकाना नहीं हो रहा ही। ओ कम ऑन पुष्टि, छोटा सा स्पीच, उसके लिए पूरी फैमिली को इकट्ठा किया हुआ है तुमने। अब शुरू भी करो। गौरव, ये कोई तरीका अपनी बहन से बात करने का? पुष्टि को कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, पेरेंट्स डे का स्पीच है, कोई मामूली बात नहीं है। पुष्टि बेटा तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। तेरी हर एक लाइन पे तुझे चीयर अप करेंगे। बस पापा का नाम ले और शुरू हो जा। थैंक्स आजोबा। माय फैमिली, मेरी फैमिली दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है और मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे आइडल पेरेंट्स हैं। वैसे हम रहते तो कनाडा में, लेकिन हमारे घर में, हमारी फैमिली में इंडियन कल्चर फॉलो होता है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक रिलेशनशिप है। एक्चुअली रिलेशनशिप क्या होता है, ये प्यार क्या होता है, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये सब मैंने अपनी फैमिली से सीखा है, अपने मम्मी डैडी से। और इसलिए ये मुझे हर चीज के लिए सपोर्ट करते। That's why I love my family the most. कैसा लगा? अच्छा था ना? देखा मेरी बेटी अपने मम्मी पापा को कितना प्यार करती है। ओहो मम्मा, मैंने ये स्पीच सिर्फ आपके लिए और पापा के लिए थोड़ी बोला है, ये तो मेरी पूरी फैमिली के लिए था। ए अंकिता, ए प्रशांत, ए मन्ना, ये देख हम तुम लोगन के लिए फल लाए, जब मन करे खा लेना। और ये देख अपनी प्यारी बेटिया सोनू के लिए और पढ़नब के लिए चॉकलेट लाए। हम अभी देकर आ बता, ठीक है? ए सोनू, ए पढ़नब। भाई लगता है शराब का असर उल्टा पड़ गया।
क्या बच्चे सो गए का? ऐसे गाय देख रहे हो हमरे? पहचाना नहीं का? हाँ, पहचानोगे कैसे? आज दारू जो नहीं पिए हैं। ये बात। और ये क्या है? क्या करो तो तुम लोग? सामान उठाते हो तो सामान को जगह पे रखना भी तो चाहिए। तब को यहाँ रखो। हाँ, बाबा से मीटिंग के बारे में बात करनी होगी। बाबा, बाबा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ? अरे क्या बात कर रही है हमरे बढ़िया रानी? तेरे को हमरे से बात करनी है? जॉन भी है, बोल दे। आज हम पूरे होशो आवाज में। चल बता क्या हुआ? बाबा वो प्रणव के स्कूल में मीटिंग है, प्रिंसिपल ने मिलने बुलाया है। वो मम्मी पापा से ही मिलना चाहती है। हम स्कूल में? प्रणव के स्कूल? हाँ, प्रणव आपका बेटा है तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। हे मानसी, ये देख बेटा, तुम्हारे लिए तोरी स्पेशल बूंदी सेव लाए। बाबा आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ सुने ना हम। तो आप स्कूल जाएंगे ना? अरे तो और कौन जाएगा? हम मुके पिता है भाई, हम ही जाएंगे। लेकिन हमारी एक शरत है। शर्त? कैसी शर्त बाबा? पहले हमरे को तो ये बता कि तेरी पगार कितनी है? बाबा मेरी सैलरी और प्रणव की स्कूल, इन दोनों का कोई संबंध नहीं एक दूसरे से। हमरे से सवाल मत कर, ये बता के कितनी है? तुझे ताई की सैलरी से क्या लेना देना? खुद ने तो कभी घर में एक फूटी कौड़ी नहीं लाके दी। प्रशांत, 10,000 मिलते हैं मुझे। 10,000? 10,000? तू हमरे को 10,000 में से 2,000 दे दे और हम प्रणव के स्कूल जाएंगे। प्रणव के स्कूल जाने के लिए आप पैसे लेंगे? कैसे बाप है आप? आपको थोड़ी शर्म नहीं आती? हाँ, तू चाहती ना हम तोरा काम करें? हम जाएंगे वो प्रिंसिपल से बात करने। हमें पता है कैसे बात कर रहे थे उससे। इन 2,000 आई डू वर्क योर। अरे लालत है तो जैसे बाप पर, अपने बच्चों से ही सौदेबाजी। अगर हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक है, और वैसे भी तुम लोगों के पास कोनो चारा नहीं है। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेरी जैसी सैलरी आती है मैं सबसे पहले आपके हाथ में 2,000 रुपए रखूंगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। तू हमारी बेटी है तो हम भी तोरे बाप हैं। पहले पैसे लेंगे फिर एक तो कदम आगे बढ़ाएंगे, सोच लीजिए। बाबा अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ जैसी मेरी सैलरी होगी सबसे पहले 2,000 रुपए मैं आपके हाथ में रखूंगी। ठीक है, तो जब पगार आ जाए तब याद करना हमको। बाबा देखा ना ताई, तूने कोई फायदा हुआ? तू क्यों उसके हाथ पर जोड़ रही है ताई? हम दोनों है ना, हम जाएंगे प्रणव के पेरेंट्स बनके उसके स्कूल, उसके प्रिंसिपल से बात करने। और ताई, बड़े भाई बहन भी तो आई बाबा जैसे ही होते हैं ना। ठीक है, कल हम दोनों जाएंगे प्रणव के स्कूल। मैम, कैन आई कम इन? यस, बैठिए। आप दोनों पेरेंट्स कहाँ हैं? पिछली मीटिंग में भी आप ही दोनों आए थे ना? मैंने उस वक्त भी आप लोगों को कहा था कि मुझे प्रणव के आई बाबा से मिलना है। वो क्यों नहीं आए? मैम दरअसल वो नहीं आ सकते। मैम, प्रणव का ख्याल मैं ही रखती हूँ। उसके साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुश्किल से 19-20 साल की हो तुम इसकी क्या जिम्मेदारी लोगी? देखो, मैं किसी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ जो बात को समझे, जाने और फिर कोई ठोस डिसीजन ले सके। तुम्हें पता भी है क्या किया इसने? एक बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। मुझे पता है प्रणव से गलती हुई है। मैं उसकी तरफ से
आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। माफी मांगने से क्या होगा? उस बच्चे को जो चोट आई है, जो तकलीफ पहुंची है। आइए मिसेस एंड मिस्टर कोहली, बैठिए। काकी आपने 2000 की लालच के चक्कर में हमने को मेरे बेटे के सामने खड़ा कर दिया। हम जा रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस हमारे साथ खड़े रहिए, हम सब संभाल लेंगे। चलिए। यही वो प्रणव मात्रे है जिसने आपके बेटे को पीटा। यस। हेलो मैम, मैं पवन बोल रहा हूँ। एक लड़का सीढ़ियों से गिर गया है, उसे काफी चोट आई है। क्या आप अभी आ सकती हैं? मैं भी आती हूँ, मुझे 5 मिनट दीजिए, वो कोई इमरजेंसी आ गई है, मैं आती हूँ। कुछ नहीं, आज कुछ नहीं। हम यहाँ प्रणव के लिए आए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जो हो रहा होने थे। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये उनसे बिल्कुल बात मत करना। क्या हुआ? निकाल दिए का? खैर जाए दे, पढ़ाई लिखाई से ऐसा भी कुछ नहीं हो पाता। आज हम 2000 रुपए कम, 1000 तू रख ले। हीरे शाबाश। ना ही लेना था तो ना लेते। लक्ष्मी का अपमान काहे कर रहे हैं? गरीब बच्चे से बाप खिलाए तो भी बुरा, ना खिलाए तो भी बुरा। अरे वाह शशांक, तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड तो कमाल का है। मौके पे आकर जो तूने बात को संभाला है ना, और वो ताई से शादी करके प्रणव के पेरेंट्स बनने वाला ड्रामा कमाल था। एक्चुअली पता है क्या, मुझे लगता है प्रिंसिपल मैम ना उसी बात पर तुरंत मान गई, वरना आज तो प्रणव की छुट्टी होने वाली थी। हाँ शशांक, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा था, काम कर गया ना। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि वो सब झूठ नहीं था, जो मैंने कहा वो सब कुछ सच था? अच्छा शशांक, ये क्या बोल रहे हो? हम उसके सामने ये सब कैसे बोल सकते? अगर उसे सच्चाई पता चल गई ना तो वो बहुत नाराज हो जाएगा, और मैं नहीं। क्यों गुस्सा होगा? आज नहीं तो कल उससे बात मालूम पड़नी है, तो फिर आज क्यों नहीं? इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ उसे आज ही बोल देना चाहिए हमें। कल को यही बात उसे किसी और से मालूम पड़े तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि उसकी बहन ने उसे झूठ कहा। अंकिता, आज मौका अच्छा है, आज हम घर में सब कुछ बता देते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।